एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिया जाएगा। भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए इसकी पुष्टि की है। भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने के बाद मस्क की कंपनी महज 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा उपभोक्ता को देगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो अपनी सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए जानी जाती है, जल्द ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह कदम भारत के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी ग्वालियर चंबल वासियों के लिए। आधुनिक ग्वालियर के निर्माता माधव महाराज की आज पुण्यतिथि है। 5 जून 1925 पेरिस में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनके साथ बरोड़ा राज परिवार के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ साथ में थे। पूरा जीवन काल 1874 से 1925 तक उन्होंने ग्वालियर के और पूरे स्टेट के नवनिर्माण के लिए समर्पित किया था। और उस समय का ग्वालियर स्टेट, जो केवल भिंड, मुरैना, ग्वालियर तक सीमित नहीं, लेकिन मंदसौर, नीमच, राजस्थान तक, गंगापुर और गंगानगर जिला भी ग्वालियर स्टेट का भाग होता था, एक ध्रुव तारे के रूप में राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर एक आर्थिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपना स्थान ग्वालियर स्टेट ने ग्रहण किया था। उस ज़माने में सड़कों की हम बात करें, ग्वालियर लाइट रेलवे की बात करें, जो ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर तक जाती थी। औद्योगिकरण की बात करें तो घनश्याम दास बिरला जी को लेकर ग्वालियर में जेसी मिल, सिमको, और हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन ग्रासीम जो कंपनी बिरला ग्रुप की है, उसका पूर्ण नाम है ग्वालियर रेयन एंड सिल्क मिल्स, सभी को स्थापित किया। और उस समय में जब टाटा समूह जमशेदपुर में सोच रहा था कि जंगलों के और चट्टानों के बीच में स्टील का प्लांट लगाना है, और अमेरिका के किसी भी निवेश ने उस पर विश्वास नहीं किया, इंग्लैंड के किसी भी निवेशक ने उस पर विश्वास नहीं किया, माधव महाराज ने संपूर्ण इक्विटी की इशू टाटा स्टील की अपनी राशि, स्वतः की राशि से फाइनेंस की थी। तो उनका एक रोल केवल ग्वालियर स्टेट के निर्माण में नहीं, लेकिन भारत के आधुनिक इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर के निर्माण में भी रहा, चाहे बिरला समूह हो, चाहे टाटा समूह। और अन्नदाता किसानों को कहलाते थे। पूरे स्टेट में बांधों की ऐसी श्रृंखला तैनात की जिससे आज भी 100 साल बाद अमृत का पानी हमारे अन्नदाताओं को मिलता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, शताब्दी पुण्यतिथि है, 100 वर्ष हो चुके हैं। तो आज उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इंदरगंज का चौराहा का नवनिर्माण भी किया गया है, और वे एक सयाजीराव महाराज के साथ और कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज के साथ हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया था, और आज श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। उसी के साथ आज मध्य प्रदेश लीग की शुरुआत की भी कर्टन रेजर है, और इस बात का हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश का एक होनहार क्रिकेटर, जिसने लीग से छलांग मारकर
बेंगलुरु के रॉयल चैलेंजर्स टीम की कप्तानी की रजत पाटीदार आज आईपीएल में 18वीं एडिशन में कप्तान के रूप में उभर कर पहला स्थान और गोल्ड कप विराट कोहली और समूचे इस टीम के साथ जीता है। तो मध्य प्रदेश लीग ने ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 11 ऐसे खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश से आईपीएल तक स्थान दिया है। और इसमें जहां एक तरफ एमपीसीए, दूसरी तरफ जीडीसीए, तीसरी तरफ मुझे खुशी है और गर्व भी है कि मेरे लड़के ने इस लीग की शुरुआत की थी। मान आर्यमन जी ने इसकी शुरुआत की थी और आज इस वर्ष ये सेकंड एडिशन ग्वालियर में खेला जा रहा है। 11 खिलाड़ी ऑलरेडी हमारे आईपीएल टीम में शामिल हैं। इस साल 3 महिला टीम्स की भी शुरुआत हो रही है, तो उसकी शुरुआत भी आज हम कर रहे हैं और अनेक कार्यक्रम हैं। इसी के साथ इस बात की भी खुशी है कि जहां ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी की बड़ी मांग थी, हमारे साथ खड़े हुए सभी महानुभावों की और ग्वालियर की जनता, गुना अशोकनगर की जनता जो 5 दिन चलती है वो 7 दिन चलनी चाहिए। 16 मई से 7 दिन चलने की प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी जो ज्वलंत मांग थी, आज नहीं लेकिन पिछले 2-3 सालों से, कि ग्वालियर जो हमारी प्रदेश की एक आर्थिक और एक औद्योगिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसे बेंगलुरु से जोड़ना है। तो ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेरे कहने पर और हमारे सभी जनसेवकों के कहने पर उसे भी स्वीकृति प्रदान की है। शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन चलेगी, आगे जाकर उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे उसे बढ़ाने के लिए, पर इसकी भी शुरुआत जल्द होगी। तो बहुत सारे सौगातें लेकर आज हम लोग ग्वालियर आए हैं और मेरी कोशिश रहती है कि हर बार मैं आऊँ तो कुछ न कुछ नया साथ में लेकर आऊँ और उसी तारतम्य में आज का भी कार्यक्रम।